शुरू करते हैं कहानी किसकी, बाइनरी फाइल की। अब बाइनरी फाइल जैसे ही मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में दो जो कह लीजिए बिट्स वो मंडराने लग जाती हैं, जो कि है 0 और 1 की फॉर्म में। जी हाँ, बिल्कुल। सो क्या होता है कि अगर हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा डेटा होता है वो बेसिकली बाइनरी फॉर्म के अंदर 0-1 फॉर्म के अंदर हमारी फाइल के अंदर होता है। और जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल के अंदर अपने डेटा को समझ पाते हैं, वैसा कोई केस इसके अंदर होता नहीं है। तो हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई वो क्या लिखा हुआ है। अब बात करेंगे बाइनरी फाइल की, तो जैसे कि अगर हम बात करें हमारी जो इमेजेस होगी, ऑडियो वीडियो, अगर आपने कभी इसको ओपन करने की कोशिश भी की किसी टेक्स्ट फाइल में, तो अगर आप उनको ओपन करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी एग्जाम्पल्स हैं किसके, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह, ये सारे के सारे किसके, बाइनरी फाइल्स के। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, बिल्कुल इसी वजह से ये मोर सिक्योर भी हैं एंड मोर फास्ट भी हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन में टाइम है जो नहीं लगता है। ठीक है, सो ये कहानी हुई। अब बाकी की बातें करते हैं। कहता है कि वी कैन ओपन सम बाइनरी फाइल्स इन द नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, बट उसको हम समझ नहीं पाएंगे, जो अभी किस्सा मैंने आपको बताया। अब बात आती है इसके अंदर की, दैट्स बिकॉज ऑल द बाइनरी फाइल्स विल बी एनकाउंटर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट वी कैन अंडरस्टूड ओनली बाय अ कंप्यूटर और अ मशीन, सॉरी विच कैन बी अंडरस्टैंड ओनली बाय अ कंप्यूटर और मशीन। तो बातों का सिलसिला कुछ ऐसा है कि आप अपनी बाइनरी फाइल की अगर बात करोगे तो आपको जो भी चीज़ें होंगी इसके अंदर की वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, पहली चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन ही है जो डेटा समझ पाएगी। अब बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी एंड ऑफ लाइन नहीं होता है। फिर ये कहता है कि सिंस दे आर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, सो इस वजह से उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इस वजह से ये क्या होती हैं, फास्ट भी होती हैं एंड ईजिली इसके ऊपर काम है जो किया जा सकता है। अब बाइनरी फाइल हो या दुनिया की कोई भी फाइल हो, इसमें कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ हैं कि भाई आप इसको ओपन करोगे, आप इसमें दो काम कर रहे होंगे, या तो रीड या राइट, और उसके बाद में फाइनली यू नीड टू क्लोज। सो बाइनरी फाइल में जब आपको राइट करना है और जब आपको रीड करना है तो आपको पिकल मॉड्यूल के अंदर का डंप फंक्शन यहाँ पर और लोड फंक्शन यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, अब आपको साथ ही साथ आपकी फाइल का पर्पस बताना होगा इसके थ्रू कि भैया आप लोड या डंप क्या फंक्शन यूज करना चाहते हो। तो आपको अपनी फाइल को उस मोड में ओपन है जो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप बाइनरी फाइल की बात करोगे तो आपके RW और A मोड के आगे आप B शब्द है जो लगा दोगे। मोड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें दो टर्म यूज होगी विच इज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। पिकल मॉड्यूल के अंदर की ही ये दोनों टर्म्स हैं। अब पिकल मॉड्यूल क्या कहानी करता है हमारे साथ में, तो ये पाइथन का ऑब्जेक्ट है, डुपर कूल है। अब आप क्या करते हो, अपनी पाइथन ऑब्जेक्ट को अपने बाइट कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश है जो करते हो, तो ये कोशिश कामयाब होगी आपके पिकल मॉड्यूल के अंदर के एक फंक्शन जो कि डंप फंक्शन के थ्रू। तो यानी कि आप अपना डेटा है जो राइट कर रहे हो और इसी को पिकलिंग टर्म है जो बोला गया है। अब वाइस वर्सा की बात हो रही है कि बाइट स्ट्रीम को अगर आप कन्वर्ट करते हो पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप अनपिकल कर रहे होंगे और पिकल मॉड्यूल के अंदर का लोड फंक्शन आप इसके लिए यूज कर रहे होंगे। तो पिकलिंग यानी कि हम राइट कर रहे हैं अपने अंदर अपनी फाइल में डेटा डंप फंक्शन का यूज करते हुए जो कि पिकल मॉड्यूल के अंदर का है। बाइट स्ट्रीम को वाइस वर्सा दोबारा से अपने पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अनपिकलिंग का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लोड फंक्शन यूज किया जाता है यानी कि हम रीडिंग कर रहे हैं अपने डेटा की। सो डंप यानी कि पिकल एंड पिकलिंग और राइट कर रहे हैं। लोड यानी कि अनपिकल और रीड कर रहे हैं अपने डेटा को। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल कर रहे होंगे, अपनी फाइल को उस पर्टिकुलर मोड में ओपन कर रहे होंगे जिस मोड में आपको अपने डेटा के साथ काम करना है। क्या आप डेटा को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, उस तरीके से हम अपनी फाइल का मोड देते हुए फंक्शन यूज करेंगे। डी फॉर डंप और डी फॉर दो पैरामीटर इसके अंदर आएंगे, एक की क्या और एक किस में। तो ये स्टेप नंबर 2 है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि आपके डंप फंक्शन के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही आपने डेटा को डंप कर दिया, अब आपके पास में कहानी आती है कि आप डेटा को वापस से फैच लोड है जो कराना चाहते हो। एंड फाइनली यू नीड टू क्लोज योर फाइल, और फाइल के अंदर ये चारों पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ और पता हो या ना हो, आपको ये 3 ऑपरेशंस तो हैं आने ही चाहिए। बाकी भी है जो आप करके है जो जाओगे। मैंने 30 से 40 मिनट के बीच में इसका एक वन शॉट भी करा रखा है, तो वो भी आप चैनल से जा करके वॉच आउट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अगर आपको वॉच कराऊं तो ये देखिए यहाँ पर
आप देख पाओगे कि ये देखिए मेरे पास में सारे के सारे वन शॉट्स हैं। सो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें डेटा फ्रेम वगैरह भी है खैर, लेकिन वो आपका जो है सिलेबस में नहीं है, सीएस के सिलेबस में। तो ये चीज़ें कहानियाँ हैं, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो अब किस्से कहानियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जी इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से है। इंपोर्ट पिकल करोगे, आपने फाइल का मोड रखते हुए नाम वाम लिखना है। आप लूप चला रहे होंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि यूज़र की चॉइस कब तक जाएगी। आप तीनों चारों चीज़ें यूज़र से मांगोगे जो भी आपके क्वेश्चन में होंगी, आप उनको एक लिस्ट में लपेटते हुए, आप एक नेस्टेड लिस्ट का सहारा लेते हुए उस लिस्ट के अंदर डालते जाओगे। तो इट शुड नहीं, इट विल बी लाइक दैट। कुछ इस तरीके से आपकी फाइल है जो बन रही होगी या बन जाएगी। यूज़र की हाँ तक आप डेटा डालोगे एंड फाइनली जैसे ही आप बाहर आओगे फाइल में डेटा को डंप कर दोगे, ठीक है। आपको रीडिंग के लिए कुछ नहीं करना, रीडिंग का यही एक जो है कोड है, रीड आरबी मोड है, लोड कराएंगे और लूप के थ्रू आप अपने डेटा को प्रिंट करते जाएंगे। सर्चिंग की जब आप बात करते हो तो सर्च के अंदर मोड विल बी आरबी होगा, लोड कराएंगे आप अपनी फाइल को। अब आप देखेंगे कि आपको कौन सा डेटा सर्च करना है। तो अब आपने सर्च करने के लिए ऑफकोर्स वो छोटे बड़े कैपिटल फॉर्म या स्मॉल फॉर्म में हो सकता है। अपर फंक्शन के थ्रू या तो उसको सारा कैपिटल कर लो, लोअर के थ्रू सारा लोअर कर लो, क्योंकि इससे सर्चिंग हमारी इजी हो जाएगी। लूप चला रहे होंगे तो जो डेटा आपको फैच करना है उसका इंडेक्स देते हुए आप जो है मैचिंग करेंगे कि भाई ये नाम उसके साथ मैच होता है तो यस यस आंसर कर दो, नहीं तो क्या कर दो, इसके अंदर एक जो है आपने फ्लैग दे दिया, फाउंड इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अगर वो डेटा मिला, अन्यथा ये आपका 1 का 1 ही है जो रहेगा। तो ये इस तरीके से आपने सर्चिंग ऑपरेशन इसके अंदर कर लिया। मैंने रीड राइट सर्च और इसके बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए, रिवाइज अच्छे से चीज़ें हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड तब तक यस अपना ख्याल रखिएगा एंड यस चैनल को भी है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कहानी कुछ अगली के अंदर। बाय बाय।